So hi friends, we have done till yet. Now we have to see bookrouter.get logic. So firstly we have to copy this code, place inside the controller export करेंगे const get book पेस्ट मारेंगे। पेस्ट कर दिया हमने। सबसे पहले हम ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। ट्राई कैच के हमने ट्राई कैच को यूज कर लिया है। हम रिटर्न करेंगे अगर कोई भी एरर आया तो रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। सबसे पहले इंटरफेस दे देंगे आईनेस। मैसेज देखते हैं पहले ना। फेल टू लोड और सक्सेस को दे देंगे फॉल्स। यस एरर टाइप भी दे देते हैं एनी। Now in try, MongoDB has a method to get book which is known as find. So const books equal to await book dot find. So जो ढूंढने में है कई बार समय लगता है तो इसलिए हम async और await देंगे। तो अगर हमें बुक मिले ही ना, अगर या बुक्स हो ही ना, इफ नॉट बुक्स, तो हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404। और अगर मिल गई तो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 दे देते हैं। डॉट जेसन में डाटा डालेंगे। जो हमने इंटरफेस बनाया है उसे डिफाइन करेंगे। के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मैसेज में लिखेंगे बुक इज फाउंड सक्सेसफुली और सक्सेस को दे देंगे ट्रू और डेटा में पास करेंगे बुक्स, ये वाला वेरिएबल। Now we have to test this route. What is the error? Okay, bookroute.ts have to mark it and process it. Why? Saying postman, we have to test it. Get best HTTP local get book sent. Now you see book is found successfully. I have filled the data. I have added the book and these books are found successfully. Now we have see the function to update the book. So to update we use the patch. So book router dot patch date बुक। और हम अपडेट करेंगे आईडी के बेस पर। जो हमें डायनेमिकली मिलेगी तो मैं इसे डायनेमिकली पास करूंगा आईडी। और अपडेट बुक हम बनाएंगे अभी। अपडेट बुक अपडेट बुक। So in book controller.ts we have make update book. So export const update book। सबसे पहले तो arrow function request response
रिक्वेस्ट का टाइप भी डिफाइन करने पड़ेंगे हमें। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। हम किस प्रकार काम करेंगे अपडेट में, हम जरा वो समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमारा हम जैसे यूआरएल में हिट करेंगे लोकल होस्ट 3000, फिर यहाँ API अपडेट बुक। तो हम जो यहाँ जो भी आईडी होगी हम इसे डायनेमिकली गेट करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे पैरम्स, अगर आपको पता हो। इसके लिए हम पैरम्स यूज करेंगे। सो const id इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम से हम आईडी निकालेंगे। सो वहां से ट्राई कैच का यूज करेंगे हम। कैच एरर। सो इन कैच में हम पहले कोड लिख देते हैं। एरर आए तो हम क्या करेंगे। तो यही एरर आए तो बुक, हाँ यहाँ दे सकते हैं, कोई ऐसी चक्कर की बात नहीं है। और हम ये MongoDB का मेथड यूज करेंगे टू अपडेट। हम आईडी के बेसिस पर अपडेट कर रहे हैं। तो MongoDB हैज मेथड टू फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। इसके अंदर हम अपनी आईडी देंगे और जो हम मॉडल्स का ये नेम, ऑथर, पब्लिशर और डिस्क्रिप्शन देंगे। तो controller.ts राइट में सबसे पहले हमें इसे गेट भी करना पड़ेगा। चलो कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करके कॉन्स्ट नेम पब्लिशर डिस्क्रिप्शन ऑथर। इसे हम लेंगे रिक्वेस्ट की बॉडी से। रिक्वेस्ट की बॉडी से हमने इसे ले लिया है। तो अब देखिए अब कोई एरर नहीं आएगा। पब्लिशर डिस्क्रिप्शन ऑथर एंड अगर हमें बुक्स ही ना हो तो हम इसको हैंडल कर लेते हैं। इफ नॉट बुक्स तो हम रिटर्न कर देंगे दिस इज बुक्स कर देते हैं इन्हें। रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसॉन एज INS। सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, फिर मैसेज देंगे नो बुक्स फाउंड और सक्सेस को देंगे फॉल्स। व्हाट इज एरर गेट bookcraft.ts। we have to see this firstly। now we see there is no error, so I will minimize the terminal in the book controller.ts। if we find the book डेट करेंगे हम से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड देंगे 200 या 300, मर्जी आपकी, आप जो मर्जी दे सकते हैं। वैसे तो आप MDN में पढ़ के देख सकते हैं कि आपको क्या कोड देना है और वो कौन से कोड किसके लिए यूज होते हैं। मैसेज अपडेट सक्सेसफुली और
data coding game book. Data box. Because I will declare this variable now, I have to define the structure which I have defined the structure. I have to test the API. So to